नमस्कार साथियों समायोजन 3.1 को लेके जो आपत्तियां निस्तारित की जा रही हैं, सबसे बड़ी बात है कई टीचर्स के मेरे पास कमेंट आए हैं और कमेंट में कहा है कि सर हमने भी आपत्तियां दी थी, लेकिन जो सुनवाई हो रही है जिन जिलों की 25 तारीख लास्ट डेट है, उनका कहना है कि सर आपने जो वीडियो बनाया उसमें हमारे जनपद का नाम ही नहीं है। तो साथियों देखिएगा, जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जो जनपद है 34 जनपद, सिर्फ उनकी ही सुनवाई होनी है और 25 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो आप कह रहे हो हमारे जनपद का नाम नहीं है। क्या आपके जनपद में कोई लेटर जारी किया गया है बीएसए के द्वारा कि भैया जिन्होंने आपत्तियां दी हैं उनकी सुनवाई होगी सचिव स्तर से? अगर ऐसा आदेश नहीं है तो आपके जनपद में साथियों कोई सुनवाई नहीं होगी और किसी का भी निस्तारण नहीं होगा। या एक ओर से देखा जाए कि सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा उन शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है जो आपत्तियां आई हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य आपत्तियां वो चुनी गई हैं और उनका ही निस्तारण साथियों सचिव स्तर से किया जाएगा। बाकायदा इसकी एक टीम भी बनी है। अब मैं आपको बताने आ रहा हूँ कि किन किन जिलों की आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और वो कौन से जिले हैं जिनकी आपत्तियों का निस्तारण सीधी सीधी बात है उनका हुआ ही नहीं है। अब साथियों कई दिव्यांग टीचर हैं, दिव्यांग जिनकी 60% दिव्यांगता है, लेकिन उनका भी जिले में नाम नहीं है। उन्होंने कहा सर हमने आपत्तियां दी हैं, बार बार दी हैं, लेकिन हमारा निस्तारण, हमारा नाम ही नहीं आया जिले का। कई ऐसे टीचर्स हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन साथियों उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया है। कई टीचर्स ऐसे हैं उनके बच्चे विकलांग हैं, कई टीचर्स ऐसे हैं जिनके माता पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे, बच्चे जूझ रहे, या पत्नी जूझ रही है, या हस्बैंड जूझ रहा है, लेकिन साथियों उनको किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं दी गई। कई टीचर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल रिटायरमेंट की दहलीज पे हैं। अब साथियों उनको सरप्लस में दर्शा दिया है। भाई क्या मतलब, उनको आप हटाओगे, अभी वो मेडिकल ले ले 1 साल का तो क्या होगा? तो सामने वाला टीचर सोचेगा भाई मेरे यहाँ ये टीचर आ रहा है, क्या फ़ायदा, 1 साल बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो टीचर रिटायरमेंट के करीब है, लगभग 2 साल तो हैं साथियों, अगर 60 साल के हो गए हैं तो 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, क्या मतलब है? उनको सरप्लस करना ही नहीं चाहिए। साथियों आज मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा कौन कौन से वो जिले हैं जिनकी शिक्षकों की सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हो ना, उसे दबा दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सही और सटीक जानकारी डाली जाती है। यह साथियों आप लोगों का प्यार ही है साथियों, इसलिए मेरे 60,000 सब्सक्राइबर हो गए आप लोगों की वजह से। तो इसलिए साथियों आपका जो ट्रस्ट है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा विभाग के अंदर की ही खबरें आपको बताता हूँ। जी हाँ साथियों, जैसे ही कोई खबर आती है फ़ौरन आप आज या कल आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। क्योंकि साथियों मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस खबर को जो इम्पोर्टेंट होती है उन खबरों को मैं कवर करता ही करता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं उन पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो चलेगा साथियों, अब मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले एक लेटर देखिएगा। काफ़ी लोग कह रहे सर कि ऐसा कैसे, ऐसा कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो चलेगा, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। मैंने जो कल वीडियो डाला था उसके लास्ट में मैं कोई भी लेटर होता है वो वीडियो के लास्ट में लगाता हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैं लेटर इसलिए नहीं लगाता हूँ, आप लोगों का ध्यान लेटर पे चला जाता है, फिर आप लोग बात ध्यान से नहीं सुन पाते हैं और ऐसे में आप वो चीज़ मिस कर देते हैं, क्योंकि लेटर पे ध्यान होगा तो आप मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। तो लेटर में लास्ट में ही लगाता हूँ। देखिएगा एक लेटर देखिएगा, ये लेटर साथियों यही वो लेटर है जिसमें कहा गया है, इसमें देखिएगा ये टीचर्स है, देखिएगा पूरा टाइम टेबल है, देखिएगा नंबर ऑफ सरप्लस टीचर्स हु राइज्ड ऑब्जेक्शन एंड वांट हियरिंग। तो यहाँ पर ये टोटल जनपद है 34। अब देखिएगा कौन कौन से जनपदों के शिक्षकों की सुनवाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ, और बहुत कम मात्रा में टीचर्स लिए गए, मैं आपको बता दूं। देखिएगा अंबेडकर नगर, इस जनपद के शिक्षकों की सुनवाई हुई है, लेकिन एक टीचर्स की सिर्फ, वो भी प्राइमरी का है। उसके बाद आजमगढ़ हो गया, एक टीचर्स है, वो भी प्राइमरी का है। बलिया हो गया, इसमें प्राइमरी में कोई नहीं, बस जूनियर टीचर्स की सुनवाई है, एक टीचर्स की। बांदा हो गया, बांदा में 5 टीचर है और अपर प्राइमरी में
दो टीचर्स यानी कि 7 टीचर्स हैं। तो बरेली में साथियों टीचर्स है, और उसके बाद आपके बदायूं हो गया, बुलंदशहर हो गया, चित्रकूट हो गया, इटावा हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, फिरोजाबाद हो गया, गाजीपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, हाथरस हो गया, जालौन हो गया, जौनपुर हो गया। देखिएगा जौनपुर में सबसे ज़्यादा आपत्तियां ली गई हैं। 184 प्राइमरी में है और 21 अपर प्राइमरी में है, तो इसलिए इनको 2 दिन दिए गए हैं। जो पहली सुनवाई है वो 21 तारीख को हो चुकी है, जिसमें 55 टीचर्स की सुनवाई की गई थी, और बाकी के 150 टीचर्स की सुनवाई 22/8/2026 को की गई, वो भी हो चुकी है, और बाकायदा टाइम भी इसमें दिया है। उसका झांसी है साथियों, कानपुर देहात, कासगंज, खेरी, कुशीनगर, महाराजगंज हो गया, महोबा हो गया, मैनपुरी हो गया, मेरठ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, रायबरेली हो गया, सहारनपुर हो गया, संभल हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, उन्नाव हो गया, वाराणसी, यानी 34 जनपदों की साथियों सुनवाई के लिए चयन किया गया, और बाकी जो जनपद मैंने नाम नहीं लिए उनका नहीं किया गया। अब उनमें मैं बताऊंगा कौन कौन से जनपद हैं। तो यहाँ पर टोटल जो प्राइमरी में टीचर्स हैं जिनकी सुनवाई हुई है 382, और अपर प्राइमरी में 105 टीचर्स, यानी टोटल अगर जोड़ दें तो 487, यानी 500 से भी कम। और जबकि साथियों सरप्लस टीचर्स की संख्या 31,750 के आसपास है, 31,800 राउंड फिगर में मान लीजिए 31,800 टीचर्स हैं, जिसमें साथियों 1% टीचर हटा दीजिए जिन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो बाकी के साथियों 99% टीचर ने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो बहुत कम है, बहुत कम है। ज्ञान साथियों 1% से भी कम टीचर्स की सुनवाई हो रही है, और बाकायदा इसमें साथियों गूगल मीट दिया है, आप घर बैठ के भी इस लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं, और बाकायदा इसमें साथियों पूरा का पूरा टाइम ड्यूरेशन दिया है और तारीख दी गई है। तो 25 तारीख तक सुनवाई है, और फिलहाल कोई टाइम और चेंज नहीं किया जाएगा। चलेगा साथियों, हम चलते हैं सीधे कि आखिर वो कौन से जनपद हैं जिन जनपदों में जिनकी टीचर्स की सुनवाई नहीं हुई है। देखिएगा मैं आपको बता दूं कौन कौन से जनपद हैं। टोटल 41 जनपद हैं जिनमें टीचर्स की सुनवाई नहीं की गई, और जबकि यहाँ से हजारों साथियों आपत्ति दी गई हैं। तो जो विकलांग टीचर है, दिव्यांग है, क्या उनकी आपत्तियों पर साथियों बीएसए साहब देखेंगे नहीं, या तो उनका निस्तारण कर दिया गया है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि निस्तारण मुझे लग नहीं रहा उनका किया गया होगा, क्योंकि निस्तारण का अर्थ है उनका नाम हटाना सरप्लस लिस्ट से। और आज के समय में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, वो सामने दिव्यांग टीचर्स है, वो ये नहीं देखेंगे चलो दिव्यांग टीचर्स है, हम खुद बीएसए साहब से जाके मिलें और कहें सर आप इनको मत कहीं करिएगा सरप्लस में, आप मेरा नाम डाल दीजिएगा, मैं चला जाऊंगा, इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं साथियों, आजकल इंसानियत मर चुकी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। महिला है साथियों, महिला मैं कह रहा हूँ नॉर्मल महिला नहीं, वैसी कोई महिला हो, दिव्यांग पीड़ित हो या रोग से पीड़ित हो, ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो निश्चित ही साथियों कोई दूसरा टीचर्स उसके स्थान पर जाना चाहिए। लेकिन सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी है भैया, चूल्हे में हमें कोई मतलब नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। चलेगा साथियों, आपको अगर आप थोड़ा किसी की सोचते हैं तो निश्चित ही बेसिक शिक्षा अधिकारी आपके बारे में भी सोचेंगे चलो भाई बंदा इतना कर रहा है तो इसको पास में ही कोई स्कूल दे दूं या चॉइस का दे दूं। तो ऐसा भी साथियों वो सोच सकते हैं। अगर आप किसी के लिए भली कर रहे हो तो निश्चित ही आपको अच्छा ही फल मिलता है। ठीक है साथियों, देखिएगा मैं आपको बता दूं कौन कौन से जनपद हैं। 41 जनपदों में शिक्षकों की आपत्तियां देखी तक नहीं है। तो 41 जनपदों के मैं नाम आपको बता रहा हूँ। देखिएगा आगरा हो गया, आगरा में काफ़ी आपत्तियां गई। और अगर आप मुझे आगरा से देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, क्या आपने आपत्तियां दी थी, आपने अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आपत्ति दी थी, और कौन सी आपत्ति दी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा है अलीगढ़, अगर आप अलीगढ़ से तो मुझे बताइएगा आपने आपत्तियां दी हैं। ठीक है, उसके बाद है अमेठी, अमेठी में साथियों टीचर्स की आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर आप अमेठी से तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ आपत्तियां आपने दी थी या नहीं दी थी, किस बेस पे दी थी आपत्ति, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपत्तियों का आधार क्या है, किस आधार पे आपने दी थी। ठीक है, अमरोहा में साथियों सुनवाई नहीं हुई है, औरैया में सुनवाई नहीं की गई है आपत्तियों की, अयोध्या में साथियों सुनवाई नहीं की गई है, और उसके बाद बागपत में भी सुनवाई नहीं की गई है। बहराइच एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहाँ टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो निश्चित ही किसी की सुनवाई नहीं की गई है। बलरामपुर में भी नहीं सुनवाई की गई है। बाराबंकी में भी किसी भी टीचर्स की सुनवाई नहीं की गई है। अगर आप बाराबंकी, बलरामपुर या इन सबसे बाहर से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने आपत्ति दी थी और क्या बेस था आपकी आपत्ति का। ठीक है, बस्ती में साथियों कोई आपत्तियां नहीं सुनवाई की गई, बिजनौर में भी नहीं की गई हैं,
चंदौली में भी नहीं की है, देवरिया में भी किसी की आपत्ति की सुनवाई नहीं की गई है, एटा में भी नहीं की गई है, फतेहपुर में भी नहीं की गई है, और गौतम बुद्ध नगर नोएडा में भी किसी की आपत्ति नहीं सुनवाई की गई, गाजियाबाद में भी नहीं है, और गोंडा हो गया, गोंडा में भी कोई आपत्ति नहीं देखी गई है, गोरखपुर में भी कोई आपत्ति नहीं देखी गई है, हापुड़ में भी कोई आपत्ति पे सुनवाई नहीं की गई है, और हरदोई में भी नहीं की गई है, कन्नौज भी साथियों छोड़ दीजिए, कन्नौज में नहीं हुई है, और कानपुर नगर की नहीं की गई है, लेकिन कानपुर देहात की आपत्तियां साथियों उसमें ली गई है। ठीक है, उसके बाद कौशाम्बी हो गया, लखीमपुर खीरी में भी कोई आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया है, ललितपुर हो गया, लखनऊ साथियों बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन वहाँ पर किसी की आपत्तियों पर गौर नहीं किया गया, और सबसे ज़्यादा टीचर्स की कमी भी लखनऊ में ही है, और मथुरा हो गया, मऊ हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, मुरादाबाद, इनकी साथियों आपत्तियाँ नहीं देखी गई हैं। उसका मुजफ्फरनगर हो गया, इनमें भी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया है, पीलीभीत हो गया, रामपुर हो गया, मेरे पास कमेंट आया था सर रामपुर में हमने आपत्तियाँ दी हैं, तो मैं आपको बता दूं रामपुर का नाम आया, आपके यहाँ कोई आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया है, और अगर देखा जाए तो निस्तारण यही हो गया भाई, उन्होंने बात नहीं मानी, बात खत्म, तो वो निस्तारण हो गया, लेकिन आपके अनुसार आपकी आपत्ति का निस्तारण नहीं हुआ है। भाई हमारा जब हो जाएगा तभी तो मानेंगे, अब ये थोड़ी बेसिक शिक्षा अधिकारी जी ने कह दिया नहीं भैया आपका नहीं हो पाएगा, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से तो निस्तारण हो गया, उन्होंने नहीं किया, लेकिन आपके अनुसार तो आपका नहीं किया गया ना। ठीक है, उसके बाद है संत कबीर नगर हो गया, संत रविदास नगर हो गया यानी भदोई जिसे हम कहते हैं, शामली हो गया, श्रावस्ती हो गया, सीतापुर हो गया, सोनभद्र हो गया और सुल्तानपुर हो गया। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले जो सरप्लस टीचर्स जिन्होंने आपत्तियां नहीं की थी, सोनभद्र वो जिला था जिसने 9 शिक्षकों की सूची निकाली है और उनको ब्लॉक में ही भेजा गया है। लेकिन साथियों अब ये 42 साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये जनपद है साथियों, 75 जनपदों का पूरा हिसाब है, और यहाँ पर साथियों सीधी सी बात है कि इन जनपदों की टीचर्स की आपत्तियों का कोई इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। फिलहाल साथियों सरकार को ये तय करना चाहिए कि इनकी आपत्तियों का निस्तारण होगा या नहीं होगा। फिलहाल साथियों जो मैंने प्रश्न पूछा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा पूरा लिख के, जिससे जानकारी हो सके कि किस जिले की क्या स्थिति है, जिससे आगे की रणनीति एक बन सकेगी, आपके लिए एक ऑप्शन खुल सकेगा कि भैया हमारे जनपद में ही ऐसा हो रहा है या अन्य जनपदों में भी हो रहा है। इसलिए साथियों पूरा कारण जरूर लिखिएगा, आपने क्या आपत्ति दी थी और आप किस जनपद से हो।